ग्लासेस को खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी क्वालिटी या फिर उनके साइज, या फिर क्या एक प्रॉपर पहले टेस्ट होना चाहिए आंखों का? इसका तरीका यही है कि कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने के पहले आँख का ठीक से पूरी जांच होनी चाहिए, और उन जांचों के बाद आपके लिए क्या सही किस्म का कॉन्टैक्ट लेंस है उस पावर को देखते हुए जिस तरह की पावर चश्मे की इस्तेमाल होनी है, और ये जो आपका कॉन्टैक्ट लेंस की जांच करने वाला आदमी है वो ये डिसाइड करे कि आपको क्या चीज़ इस्तेमाल करना है उस प्रॉपर जांच के। और साथ में आवश्यकता ये भी होती है कि आँख में कोई इस तरह की बीमारियां तो नहीं है जो कि आगे चल के कॉन्टैक्ट लेंस के इस्तेमाल में दिक्कत आएगी या किसी किस्म की परेशानियां बढ़ेंगी, तो इसलिए आँख की पूरी जांच ये कॉन्टैक्ट लेंस देने के पहले अति आवश्यक होती है। जी, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज से पहले पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ देहरादून से, अरुण गुप्ता। अरुण, स्वागत है आपका बॉडी क्लॉक में, सवाल पूछिए अपना। ये सर, ये मेरी बेटे की आंखें हैं वो थोड़ा सा कई बार भैंगापन से देखती है। अच्छा, तो उसमें भैंगापन आ जाता है। हाँ, तो क्या उम्र है उसकी? 6 साल उम्र है जी। नहीं, तो इसकी आप फौरन आँख के डॉक्टर से जांच कराइए, और ये जो जिस किस्म का ये बच्चों में भैंगापन होता है उसके लिए पहली चीज़ चश्मा दिया जाता है। उसके बाद अगर कुछ आवश्यकता होती है तो कुछ किस्म की एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, और अगर भैंगापन ज़्यादा होता है और इन दोनों तरीक़ों से कंट्रोल में नहीं आता तो आखिरी रास्ता इसमें ऑपरेशन का होता है। तो ये चीज़ें अगर इलाज और चश्मे से कंट्रोल में आ जाती हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए इसको फ़ौरन आप जांच कराइए। इसको ज़्यादा छोड़ने से वो आँख जिसमें की तिरछापन है उसकी निगाह आइंदा के लिए भी कम हो जाती है। इसलिए इस चीज़ में आप देरी न करें और फ़ौरन किसी आँख के डॉक्टर से मुलाकात करके और इसका जांच और इलाज कराएं। जी, और डॉक्टर साहब, सऊदी अरब से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, रफ़ी हमारे साथ। स्वागत है आपका बॉडी क्लॉक में। रफ़ी, सवाल पूछिए अपना। जी सर, जो है कि मेरे आंखें .75 जो है कि चश्मा लगाते हैं, तो उसे लेंस लगाकर मैं जो है कंप्यूटर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, और आप चाहें तो लेंस भी लगा सकते हैं, और चश्मा अगर कंफर्टेबल है तो चश्मा ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जितने थोड़े कम नंबर होते हैं उतने आम तौर से मरीज़ों को चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस के बहुत फ़ायदे महसूस नहीं होते हैं। जितना ज़्यादा पावर होती है उतना ज़्यादा पावर के से अगर कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल किया जाता है तो फ़ायदे ज़्यादा महसूस होते हैं। लेकिन अगर 0.75 का आपकी पावर है और चश्मा लगा के भी ठीक रहेंगे, और ऐसे में अगर चाहें तो कॉन्टैक्ट लेंस भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं और वो कंफर्टेबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। जी, और डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं भी एक आपसे बात जानना चाहता हूँ, क्या जितनी पावर का चश्मा होता है उतने ही पावर के लेंसेज बन जाते हैं, चाहे पावर कितनी ज्यादा ही क्यों ना हो? नहीं, आमतौर से तरीका ये होता है कि जो चश्मे की पावर जांच की गई वो चश्मे का फ्रेम आँख से 12-13 मिलीमीटर दूर है। बिल्कुल। और वो पावर जब 13 मिलीमीटर पीछे कॉन्टैक्ट लेंस में इस्तेमाल होती है तो उसकी एक कैलकुलेशन होती है कि ये चश्मे की पावर और उससे फ़र्क पावर होगी कॉन्टैक्ट लेंस की, और वो माइनस या प्लस में कम या ज़्यादा जिस हिसाब से तब्दीली होती है उस हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेशन करके वो पावर एग्जैक्टली वही नहीं रहती। बहुत जो थोड़े नंबर होते हैं, जैसे ये रफ़ी साहब थे जिनका 0.75 है, तो 0.75 का जो मरीज़ होता है वो चश्मे की और कॉन्टैक्ट लेंस की पावर एक ही हो सकती है, लेकिन जिनकी पावर ज़्यादा होती है और जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस की पावर में फ़र्क हो जाता है। तो ये एक अलग कैलकुलेशन है, और वो जितनी ज़्यादा पावर होगी चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस की पावर में उतना ही ज़्यादा फ़र्क होगा। जी, और डॉक्टर साहब, इसी बीच एक दर्शक और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सऊदी अरब से गुड्डू चौहान। गुड्डू, स्वागत है आपके बॉडी क्लॉक में, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, मैं पूछ रहा है कि मेरे आंख में चोट लगा है। किस चीज से चोट लगी थी? हाँ, चोट किस चीज से लगी थी, आप पूछें जरा। जी गुड्डू, आवाज मिल रही है, आप पूछिए अपना सवाल। मैं बोल रहा है कि मेरे आंख में चोट लगा हुआ है जी, और मेरे को पहले दिखता था, मैं चेकअप कराया था इंडिया में जी, तो उस समय मेरे को दिखता था। अभी क्या है, अभी उसमें से मेरे से बरोबर नहीं दिखता है। जी, और गुड्डू, डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं कि चोट किस चीज से आपको लगी है? मैं मैकेनिक का काम करता है, जो बैरिंग रहता है ना उसका टुकड़ा लगा था छत के।
जी डॉक्टर साहब क्या अच्छा, कहेंगे? इसमें ये जो इनका मसला जो मुझे समझ में आ रहा है कि 2 लेवल होते हैं कि या तो ये ब्लंट इंजरी हुई जो कि क्लोज्ड इंजरी है, परफोरेटिंग इंजरी, कोई चीज़ आंख के अंदर घुस नहीं गई। ब्लंट इंजरी में या तो पर्दे के ऊपर कुछ चोट के असरात हैं या दूसरी स्टेज पे आंख का जो लेंस है उसमें किसी किस्म का इंजरी से मोतियाबिंद हो सकता है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि पर्दे की जांच और लेंस की जांच वहाँ पे अपने लोकल डॉक्टर से ये कराएं और जो चीज़ हो उसका एक मुनासिब इंतज़ाम कराया जाए। ये 2 चीज़ों में गुंजाइश हो जाती है ज़्यादा कि चोट का असर पर्दे पे हुआ, पर्दे पे किसी किस्म की सूजन या देखने की